हमारे बीच हॉस्टल अधीक्षक अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तो चरा एकेडमी के विद्यार्थी ने, मनीष कुमार नाम है उनका, उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है, तो वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो उनसे जानिएगा कि व्यापम के एग्जाम क्रैक करने के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, है ना। और जो भी आपके मन में दुविधाएं होंगी एक दिवसीय एग्जामों को क्रैक करने के लिए, उनसे आप पूछिएगा, है ना। तो हॉस्टल अधीक्षक के एग्जाम में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो मैं अब माइक इनको दे रहा हूं, ये अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे और किस तरह इन्होंने तैयारी की, वो जो तैयारी की रणनीति है वो आप सबसे उस चीज को बताएंगे आपको। ठीक है, लीजिए मनीष कुमार जी। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? तो देखिए, मैं यहाँ चंद्रा एकेडमी में ज्वाइन किया था मार्च 2023 में। तो वहीं से पीएससी में मैं तैयारी में जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं रेलवे की और वनडे एग्जाम्स की तैयारी करता था, या यूँ कहें कि एसएससी की तैयारी करता था। इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस पहले मेरी अच्छी नहीं थी, बट पीएससी में तैयारी करते करते धीरे धीरे इनमें अच्छी पकड़ बनती गई और व्यापम का एग्जाम भी आज निकला अंततः। तो इस तरह देखिए, कुछ भी एग्जाम का कुछ अलग सिलेबस नहीं होता है। जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम के एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी जैसे पोस्ट आता है, जैसे हॉस्टल वार्डन का ही आया, तो उसमें कुछ एक दो सब्जेक्ट ही होता है जो अलग होता है। जैसे इसमें था सीडीपी था और कंप्यूटर था। बाकी हम अपने सीजीपीएससी में उसको पढ़ते ही हैं, तो इतना एकदम से अलग होकर तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और मेरा गोल तो सीजीपीएससी में ही पोस्ट लेना है और डीसी ही। तो तैयारी अब जारी ही है, अब मिलते हैं फिर जब पीएससी में पोस्ट लेते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे बीच मनीष कुमार जी हैं और हमारे सर। मनीष का एम है पीएससी की तैयारी करना, पीएससी में पोस्ट लेना, है ना। लेकिन पहले की इच्छा होती है कि हम कोई भी एक पोस्ट पा लें, ऐसा होता है कि नहीं। तो वनडे एग्जाम कई लोग तैयारी करते हैं, कई लोग मेंस पीएससी। तो मेंस को अच्छे से पढ़ा, ज्ञान को विस्तार किया और इसका सिलेक्शन आपके सामने है। हॉस्टल वार्डन या वनडे एग्जाम में सेलेक्ट होना एक आसान भी है और पीएससी की तुलना में कठिन भी है। आसान इसलिए है कि एक पेपर दिलावे, आ गए तो राजा, नहीं तो बज गए तोर बाजा। और पीएससी से सरल है, लेकिन पीएससी से कठिन भी है। क्यों? 7 लाख फार्म भरे, 300 पोस्ट। कत का कठिन बात एक नो है जी। 300 आदमी में आए हैं, 173वां रैंक लाए और 7 लाख फार्म भराए रहीस। तो कितने लोग बाहर हुए बताओ, मुंह मत डोला, बताओ। 6,99,800 लोग है ना, 700 लोग, ठीक। तो 6,99,700। तो आंकड़ों को देख के आपको डरना नहीं है। 300 पोस्ट के लिए 7 लाख फार्म भराया था। परीक्षा में 4 लाख लोग बैठे, उसमें से कंप्यूटर में 30 में से 15 नंबर लाना था। तो ऐसे पास करने वाले केवल 51,000 लोग हैं और उस 51,000 में 173वां रैंक लाके हमारा मनीष आपके सामने खड़ा है। तो पीएससी से ये कठिन भी है और आसान भी है। पीएससी में आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, फिल्टर होते जाते हैं ना।
इतने लोग प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो आप जिस प्रकृति की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से करिए। इनका जो कहना था ना कि हर विषय में कुछ कुछ बदलता है, छत्तीसगढ़ी में गोठियावा तो जिसे साग भात रांधते हैं ना, तो साग के लिए नून, तेल, हल्दी, मिर्चा, गोंदली, पताल और लहसुन, ये जो बेसिक मटेरियल उसको हम कूट पीस के रख लिए रहते हैं। कुछ साग रहे जरूरत के हिसाब से डालते रहो। वैसे हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये बेसिक सब्जेक्ट है। उसको आप अच्छे से डीपली पढ़ के रहेंगे तब आपका होगा। वनडे एग्जाम पढ़ा था, वनडे एग्जाम टॉप करने 7 लाख, वहां का पढ़ा था? वो 100 पेज के नोट से बनाए होते हैं, पढ़ा था। कोई बोलता, मुझे हॉस्टल वार्डन का पेपर था, सब पूछते थे सर हॉस्टल वार्डन पर का बुक पढ़ा। अब कैसे बताऊं कि कंप्यूटर का 500 पेज के किताब आती है, मैथ्स भर का 600 पेज का है, इतिहास भर का ये 400 पेज का पढ़ा बैठा है, संविधान को घटना चक्र इतना मोटा और एक किताब पढ़ के बैठा है। तो परीक्षा में आए के बाद फार्म भरा था तो कहाँ नौकरी लगी? तो इंटीग्रेटेड बुक खोजते हैं आदमी, जैसे गांव वाले जी है ना, हॉस्टल वार्डन के फॉर्म भरे का पढ़ो तो 2-2.5 महीना में का पढ़ देते हैं। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो शुरू से ही आप इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण, करेंट अफेयर, मोर तो एज नहीं हो करेंट अफेयर अभी नहीं पढ़ा, कब पढ़बे? आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं जानबे, आज के देश दुनिया का हाल नहीं जानबे, कब कल जानबे? है ना? मुझे यकीन है यहाँ के जितने लोग बैठे हो, एक सर्वे कर रहा हो, कितने लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाथ ऊपर करिए। बस 3 जन 4 जन, तो आप यहीं से पीछे हो जाते हैं जी। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग 1 क्विंटल चावल को खा लेगा? हाथ ऊपर करिए। 1 जन खा लिए, बाकी हैं 2 जन खा लिए, बाकी लोग नहीं खा पाओगे। और मैं गारंटी लेता हूं आप सभी खा लोगे, और कई क्विंटल को खाए बैठे हो। अरे 100 ग्राम खाबे एक दिन में, कई 100 ग्राम खाए बैठे हो कि नहीं बैठे हो? लेकिन जैसे ही मैंने कहा 1 क्विंटल को खा लोगे, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, क्यों जानते हो? आपको भारी लगने लगा। वैसे ही करेंट अफेयर या किसी विषय को एक ही दिन में पढ़ूंगा, महीना भर के, साल भर के, तो क्या लगने लगा? 1 क्विंटल जैसे भारी लगी। तो रोज 100-100 ग्राम छटाक भर, 50 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम खाओ ना जी, रोज आधा-आधा घंटा। न्यूज़पेपर पढ़िए, करेंट अफेयर है ना, करेंट अफेयर पढ़िए, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना ही है। सो यही सफलता का मूल मंत्र होता है। और आप बड़ा तैयारी करते हैं, बड़ी तैयारी के लिए प्रयास करते हैं पीएससी जैसे, तो व्यापम जल्दी निकलता है। क्योंकि देखिए प्री अभी 1.5 से 2 लाख फॉर्म भरेंगे, है ना, मार्च में रिजल्ट आएगा, कितने का प्री निकलता है? 15 गुना का, तो लगभग 3,000-4,000 का प्री निकलता है। उसके बाद जिसका प्री नहीं निकला वो फ्री होके वनडे की तैयारी करते हैं, मतलब और मजबूत और प्रखर बनाते हैं अपने आप को। तो उन्हीं लोगों के साथ वनडे वालों का मुकाबला होता है। इसीलिए हर टॉपर में ना, टॉप 10 में पीएससी करने वाले होते हैं, जो 2 बार 3 बार 4 बार मेंस लिखे हुए होते हैं, है ना। और अपने मनीष की सफलता एक और अच्छी बात है, कम उम्र में सिलेक्शन हुआ है। अभी 24वां सावन देखा है हाल ही में, है ना, सन 2000 वाला है, मतलब ये जेनजी ग्रुप का है, ये यंगेस्ट है। तो इनके पास ऊर्जा भी है, शक्ति भी है, ताकत भी, और पढ़ने के लिए मौका भी है। तो तैयारी इनकी चल ही रही है प्री की, तो आप भी अच्छे से करिए, जोश जुनून जज्बा बनाए रखिए, है ना, और अच्छे से तैयारी करिए। बाकी मार्गदर्शन के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे साहू सर जी हैं ही, है ना। माहौल बहुत जन पहली बार देखा तो एक हर कामा सिलेक्शन हुए, मैं नायब तहसीलदार हूँ, है ना, का है नायब तहसीलदार। पीएससी में 7 बार प्री दिलाए हूँ, 5 बार मेंस, 3 बार इंटरव्यू, 2 पे तो नौकरी पाया हूँ, बिलासपुरे में भी नौकरी करा था, है ना। फिर मिलते हैं, जय जोहार।
थैंक यू सर।